कि जी बह रहती मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए कर दिए बंद किवार, जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े, जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। एक दिन मंथरा दासी की आए ऐसी जीव चली थी, द्रौपदी की जीव चली थी, अन्नों के अन्ना कहती दुर्योधन पे खूब हंसी थी, दुर्योधन ने घर पे आई थी एक तीनों सोच विचार, जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। एक समय था ऐसा दुर्योधन की जीव चली थी, धर्म नीति सब भूला द्रौपदी रानी नगिन करी थी, महाभारत का युद्ध कराया लाशों के किए अंबार, जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। यहाँ क्रूर चाचा प्रवेश करते हैं महलों में। अच्छा, यहाँ इतने विद्वान भी बैठे हैं। दादा, ये सबने सुना है कि भगवान परसों की कह के मथुरा गए थे ना, सबको पता है, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि भगवान वर्षों तक नहीं मिले? वर्षों मतलब 1000 वर्षों नहीं, 100 वर्ष, 100 वर्ष नहीं मिले। एक भागवत को हटा करके ग्रंथ है जिसे हम गर्ग संहिता कहते हैं। गर्ग संहिता में दिया गया भगवान के 3 पटरानियां और थी। श्री राधा, भांडीर वन में राधा जी का और कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कराया था। महाराज, पहली पत्नी थी राधा,
दूसरी पत्नी है बिरजा, जिनके 7 समुद्र के रूप में जो पुत्र बह रहे हैं ये। तीसरी है भूदेवी, ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है, जिसे हम और आप सुबह उठ करके चरण बंदन करते हैं, ये प्रभु की पत्नी है। ये गर्ग संहिता का प्रमाण है। एक दिन भगवान बिरजा के साथ बैठे विहार कर रहे थे, तो बिरजा के साथ बैठे गोविंद, अब दामा ने जाए कि कही कि राधा से तू बड़ा ढिंडोरा पीटती है कि कृष्ण हमें बड़ा प्रेम करते, अब देख ले। वो बिरजा के साथ बैठे, राधा वहां से दौड़ी और जाकर के महाराज राधा कोप भवन में लेट गई। भगवान आए, बहुत मनायो देवी मान जा, मैं सौगंध खाता हूं तेरे से ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करता। लेकिन राधा नाय मानी, ब्रजवासी इकट्ठे है गए, तो ब्रजवासी भी भगवान से नाराज है रहे। भगवान ने 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार लगातार कृष्ण ने राधा रानी को भैया 100 बार मनायो, लेकिन राधा नहीं मानी। दामा पास में खड़ा था, ब्रजवासियों समेत उसने समेटा और एक बात कही है कि 100 बार मनाने से तू नहीं मान रही है, जा मैं श्राप देता हूं कि तेरा और भगवान का बेटा 100 वर्षों तक नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। यही कारण था भगवान परसों की कह के निकले और 100 वर्ष तक बेटा नहीं हुआ। यहां पहुंचे प्रभु के साथ में अक्रूर जी, मैया ने भोजन पानी करायो, अच्छे से बिठायो, कुशलात पूछी अक्रूर जी ने, सब बढ़िया बतायो। लेकिन कहते हैं ना कि जो प्रेमी होते हैं ना, वो सबके मन की बात जान लेते हैं, जिससे उन्हें लगाव होता है वो मन की बात जान ही लेते हैं कि क्या कहना है, क्या करना है, क्या नहीं। अब यहां अक्रूर जी अंदर बैठे, लेकिन दादा काऊ के कान में भनक पड़ गई कि धनुष यज्ञ चलेगा कंस के यहां, अक्रूर जी कृष्ण को लेने आए हैं। सभी ब्रजवासी मैया यशोदा के द्वारे पे। आप लोग ये सोचिए, हम किसी के यहाँ 7 दिन रहे, 7, या आप किसी के यहाँ 10 दिन रहो, अगर आप हृदय से अच्छे हैं तो जब आप अपने घर आएंगे तो आपका हृदय विदीर्ण होगा, आपको तकलीफ होगी। जब इंसानों से लगाव होता है ना तो तकलीफ होती है। अब आप सोचिए, भगवान ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन तक रहे, 11 वर्ष 56 दिन तक गोविंद रहे ब्रज में। उन ब्रजवासियों की हालत क्या होगी? ऐसी परेशान ब्रजवासी। महाराज मैया सायंकाल की बेला में बैठी कृष्ण को खिलाई रही, तब तक बाहर से रोने की आवाज आई, तो भगवान बाहर निकलते चले गए। बाहर जब गोविंद निकले तो गोपियां भगवान का चेहरा देख के टकटकी लगा के बोली, कान्हा मैंने सुना है आप ब्रज छोड़ के मथुरा जा रहे हो। भगवान बोले, किसने बोला? बोले, बोला किसी ने नहीं, कान्हा सत्य बोलना, आप मथुरा जा रहे हैं क्या? भगवान बोले, हाँ, आज जाऊंगा और परसों लौटाऊंगा। एक बात कही, गोपियों ने कि कान्हा बा ज्ञान बान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमारी हैं, यहाँ घास फूस की बनी झुपड़ियां हैं, बांसंग मरमर के बने महल और अटारी हैं, यहाँ फुवरियों के बने हुए साग हैं, 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी है। आपको जहां रुचि होगी आप वहां जाएंगे। मैया यशोदा बाहर निकल के आई। मैया यशोदा से गोपियां बोली, मां तो को पता है कि तेरो लाला ब्रज छोड़ के मथुरा जाबे, तेरो लाला ब्रज छोड़ के मथुरा जाबे। मैया बोली, अरे बाबरी हो कब पागल है गई, हमाओ बेटा है ये
कृष्ण लोग ऐसे ही कह देते कि ये देवकी का बेटा है, मैं जानती हूं कि हमारा बच्चा कबू हमें छोड़ के ना जावेगा। कभी हमें छोड़ के नहीं जाएगा। लाला तू मथुरा जाए रो। भगवान धीरे से बोले आज जाऊंगा परसों लौट आऊंगा।